शुरू में कुछ नहीं था, केवल परम ब्रह्म था। वह एक सर्वोच्च तत्व था जिसका न कोई आरंभ था न अंत। वह एक परम सत्य है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह एक दिव्य तत्व था जिसके भीतर अनंत क्षमता मौजूद थी। उसका कोई आकार नहीं था, परंतु वह निराकार भी नहीं था। उसमें कोई गुण नहीं था, परंतु वो गुणों से रहित भी नहीं था। जो विचारों और इंद्रियों से परे था, जो खुद तो परिवर्तित नहीं होता, किंतु हर प्रकार का परिवर्तन ला सकता था। परम ब्रह्म की इच्छा हुई तब ब्रह्मांड का निर्माण आरंभ हुआ। ब्रह्मांड प्रकट होने को तैयार था। परम ब्रह्म की इस इच्छा से कंपन उत्पन्न हुई, जिससे एक ध्वनि उत्पन्न हुई, और वह ध्वनि थी ओम। इस ध्वनि में समस्त ध्वनियां समाहित थी। सबसे पहले बनने वाले मूल तत्व को महत तत्व कहा गया। तीन गुणों की उत्पत्ति हुई। सत्वगुण जो संरक्षण का प्रतीक है, रजोगुण जो क्रिया को दर्शाता है, और तमोगुण जो विनाश का सूचक है। और इन तीन गुणों से पंच तत्वों का जन्म हुआ, जो कि वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश है। इन पंच तत्वों के मिलने से प्रकृति अस्तित्व में आई। इन गुणों ने पांच इंद्रियों को भी उत्पन्न किया: दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद। इन पांचों को महसूस करने के लिए पांच ज्ञानेंद्रियां विकसित हुई, जिसे मन द्वारा संचालित किया गया। पदार्थ की उत्पत्ति के बाद संवेदना प्रकट हुई। उसके बाद जल प्रवाहित हुआ, जिसने सब कुछ ढक लिया। हर जगह केवल जल ही जल था, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं था जो जल में डूब जाता। तब परम ब्रह्म ने स्वयं को एक दिव्य रूप में प्रकट किया, जो जल से भरे सरोवर में कमल दल बनकर प्रकट हुआ। जल को नार और निवास को अयन कहते हैं, और इस तरह इस दिव्य स्वरूप को नाम मिला नारायण। फिर परम ब्रह्म ने अपना अंश जल में रोपित किया। इस तरह उस अंश का जल में पालन पोषण हुआ, और कालांतर में एक अंडा उत्पन्न हुआ। एक सुनहरा अंडा जो कि प्रकाश के गोले की तरह चमक रहा था। क्योंकि यह अंडा परम ब्रह्म से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे ब्रह्मांड का नाम मिला। फिर नारायण ने विष्णु बनकर इस अंडे में प्रवेश किया। विष्णु सर्वव्यापी थे, वे संरक्षक कहलाए, और उन्हें सत्वगुण का अध्यक्ष माना गया। क्योंकि उस सुनहरे गोले ने विष्णु को गर्भ की तरह ढक लिया था, इसलिए उस अंडे को नाम मिला हिरण्यगर्भ। विष्णु की नाभि से 14 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प निकला, और फिर इस पुष्प से ब्रह्मा प्रकट हुए। यह परम ब्रह्म का ही एक और दिव्य स्वरूप था। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे, इसलिए उन्हें रजोगुण का अध्यक्ष माना गया। सृष्टि के जनक के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला थी। सीप में जिस तरह मोती चलता है, उसी तरह हिरण्यगर्भ में 1 वर्ष रहने के बाद ब्रह्मा ने उस सुनहरे अंडे को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। उसका ऊपर का आधा भाग स्वर्ग कहलाया, और निचले आधे भाग से पृथ्वी बनी। दोनों के बीच में आकाश व्याप्त था। ब्रह्मा ने सृष्टि के चक्र का आरंभ कर दिया था, और वह जानते थे कि सृष्टि का अंत कैसे होगा। पहले रचना, उसके बाद संरक्षण, उसके बाद प्रलय। इस चक्र का अंत होने पर एक नया चक्र आरंभ होगा, और जैसे ही चक्र का अंत होगा, सब कुछ सागर में विलीन हो जाएगा, और फिर से ब्रह्मा इस प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। यह ब्रह्मांड अंधकार से भरे आकाश में हुई आतिशबाजी की तरह अस्तित्व में आया था। ब्रह्मा बैठे अपनी इस रचना को निहार रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया, और उसकी गहराइयों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु रचयिता को यह नहीं पता था कि 4 मुसीबतें भी सिर उठाने वाली थी। ऐसी 4 मुसीबतें जो सृष्टि के क्रम के लिए संकट बन सकती थी। क्या इस अच्छी शुरुआत को आधा काम संपन्न हुआ कहना उचित होगा?